जोहार संगीमन और जैनी समझी ओकर ले नमस्कार साथियों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। किसी भी धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है और मैं सभी धर्मों की सम्मान करता हूं। और फिर अगर किसी को भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत आहत पहुंचता है तो मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ। देवी सरस्वती ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे और जानते भी होंगे, क्योंकि हमारे देश के कुछ स्कूलों को छोड़कर करीब करीब सभी स्कूलों में माँ सरस्वती देवी की हर साल बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। तो क्या आपको पता है कि माँ सरस्वती देवी कौन थी, कहाँ से आई थी और इनकी पूजा हम क्यों करते हैं, और माँ सरस्वती देवी ने कौन से कॉलेज से कितनी डिग्रियां ले रखी थी? सरस्वती देवी कौन थी? सरस्वती देवी ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और सीखने की देवी है। ये लक्ष्मी और पार्वती के साथ साथ त्रिदेवी का हिस्सा है। ये कहाँ से आई थी? हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती देवी निकली थी। तो किसी लोक कथाओं में कहा गया है कि ये ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुई थी। एक अन्य दंत कथा में कहा गया है कि वह देवी शक्ति दुर्गा प्रकृति अष्टांगी के शरीर से प्रकट हुई थी। हम इनकी पूजा क्यों करते हैं? माँ सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी के साथ साथ इन्हें ज्ञान का अवतार भी कहा गया है। भक्तों का मानना है कि सरस्वती देवी की पूजा करने से उनके जीवन का अज्ञानता और अंधकार दूर होता है, जिससे वे ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। छात्र, शिक्षक और विद्वान अक्सर शैक्षणिक सफलता की खोज में उनका आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती देवी का पूजा करते हैं। सरस्वती देवी ने कौन से कॉलेज से कितनी डिग्रियां ले रखी थी? अगर ये सवाल आप अभी पूछते हैं और जानना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि सरस्वती देवी ने किसी भी कॉलेज से कोई भी डिग्री नहीं ले रखी थी, क्योंकि पुराने ग्रंथों के अनुसार उस टाइम कोई भी कॉलेज और डिग्रियां नहीं हुआ करती थी। तो कोई कैसे एडमिशन लेगा और डिग्री हासिल करेगा? एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने ये देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया कि सभी देवी देवताओं में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। सरस्वती देवी ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और वे सभी सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम थी। और ब्रह्मा जी सरस्वती देवी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया और उन्हें ज्ञान, संगीत, कला की उपाधि दी गई। जैसे कि आजकल हम स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग उपाधियों के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की उपाधियों को बहुत कोई मानते भी हैं और बहुत कोई विरोध भी करते हैं। इसी तरह अगर आप माँ सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका डिसीजन है। और अगर आप माँ सरस्वती देवी को नहीं मानते हैं तो विसर्जन के दिन में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ भक्त लोग डीजे में अश्लील गाना बजा रहे हैं और उस गाने में एक नारी के अंग अंग की बात हो रही है, और कुछ भक्तों को देखने से ऐसा लगेगा कि मुंह में कुछ टॉनिक फूंक कर आए हैं और डांस कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, असली भक्त ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ सरस्वती देवी किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। और हाँ, विसर्जन के दिन अश्लील गाना बजाकर ये मत सोचना कि ये गाना सुनकर माँ सरस्वती देवी खुश हो जाएंगी और तुमको एक बहुत बड़ा वरदान देंगी और कहेंगी जा बेटा, तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, तेरे लिए एक अलग से दुनिया बनाया है जिसमें केवल सी टाइप के लोग पाए जाते हैं। चोर, चुहाड़, चोट्टा, छुछंदर, छिछोरा,